ISL 6 में सनसनीखेज मुकाबले जारी। कराची किंग्स के खिलाफ मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग जारी। आज दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी को इस्लामाबाद यूनाइटेड का सामना होगा। डस्का ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन के फैसले पर अमल दरामद शुरू। असिस्टेंट कमिश्नर डस्का आसिफ हुसैन को मुअत्तल कर दिया गया। आसिफ हुसैन को महकमा सर्विसेज रिपोर्ट करने का हुक्म। डस्का ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली पर इलेक्शन कमीशन ने AC डस्का को मुअत्तल करने का हुक्म दिया था। मुल्क में कोरोना से मजीद 32 अफराद जान बहक, 1541 नए मरीजों का इजाफा। फाल केसेस 22,285 रह गए। आज़ाद कश्मीर के जिला मीरपुर में 1 से 7 मार्च तक लॉकडाउन के निफाज का ऐलान। बरतानिया में सामने आने वाले SARS-CoV-2 की पाकिस्तान में भी मौजूदगी की तस्दीक। वजारत सेहत के मुताबिक कोविड-2 दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी सैंपल्स की सूरत में पाया जा रहा है। वबा की तेजी से फैलाव के हवाले से शवाहिद मौजूद हैं। बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद जरूरी है। तमाम शहरी अपनी बारी आने पर वैक्सीनेशन लाजमी करवाएं। फरवरी पाकिस्तान के लिए फख्र और भारत के लिए इबरत का तारीखी दिन। पाक फजाई का ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट को 2 साल मुकम्मल। मोदी के पुलवामा ड्रामे के बाद भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने वाले शाहीनों को कौम का सलाम। पाक फजाई ने पहले दुश्मन को उसकी हुदूद में घुसकर ललकारा। एक तैयारे को मकबूजा कश्मीर में मारा, दूसरा पीछे आया तो आज़ाद कश्मीर में मलगमेट किया। गिरफ्तार पायलट अभिनंदन को चाय पिलाकर जज्बे खैरसगाली के तहत भारत के हवाले किया। पाक भारत स्टैंड ऑफ के 2 साल मुकम्मल। पाक फौज के हाथों गिरफ्तार भारतीय पायलट अभिनंदन का अहम बयान मंजर आम पर आ गया। अभिनंदन का कहना है कि पैराशूट से नीचे उतरते हुए अच्छे दिनों ममालिक में कुछ फ़र्क पता नहीं चला। दोनों ममालिक और उसके लोग एक जैसे ही लगे। मेरे नीचे गिरते ही लोगों ने घेर लिया। पाक आर्मी के कप्तान समेत 2 जवानों ने मेरी जान बचाई। आर्मी यूनिट में तिब्बी इमदाद मिली। पाक फौज नहायत पेशावराना फौज है। कश्मीरियों के साथ क्या हो रहा है वो ना आपको पता है ना मुझे। मैं नहीं जानता अमन कैसे होगा, लेकिन अमन होना चाहिए। क्या हो रहा है कश्मीरी के साथ वो ना आपको पता है ना मुझे पता है। हमें थोड़ा सा शांति से सोचना चाहिए। आई फाइंड द पाकिस्तानी आर्मी अ वेरी फाइन प्रोफेशनल फोर्स एंड वेरी chivalrous. I am very impressed by the chivalry which has been displayed by the Pakistani army. लड़ाई तब होती है जब अमन नहीं होता है। मुझे ये नहीं पता है कि क्या करना चाहिए अमन लाने के लिए। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के 2 साल मुकम्मल होने पर एयर हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब। एयरफोर्स के दस्ते का गार्ड ऑफ ऑनर, जंगी जहाजों का शानदार फ्लाई पास्ट, खुसूसी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवन खान कहते हैं कि पाकिस्तान अमपसंद मुल्क है, लेकिन अमन की ख्वाहिश को कमजोरी न समझा जाए। दुश्मन को किसी भी मुहिम जोई का फौरी और भरपूर जवाब मिलेगा। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट के जरिए हमारी अफवाज ने वतन का भरपूर दिफा किया। हमारी अफवाज को मुल्क के दिफा के लिए हर लम्हा तैयार रहना होगा। कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत करते हैं। गिरफ्तार भारतीय पायलट को वापस करके पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। LOC पर जंगबंदी मायदे की बहाली का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट, कहा मुज़ाकरात के जरिए तमाम तनाज़ात को हल करने के लिए आगे बढ़ने को तैयार हैं। मज़ीद पेशरफ्त के लिए काबिल एतबार माहौल बनाने की जिम्मेदारी भारत पर है। UN करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत मिलना चाहिए। मोदी ने सियासी कामयाबी के लिए पुलवामा का ड्रामा रचाया। भारत को बता दिया था कि जारियत पर मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। हमने भारत के तैयारे भी गिराए, उनका पायलट भी गिरफ्तार किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, मोदी हुकूमत ने खित्ते का मुतासर किया। दुनिया ने देखा अमन के लिए हमने भारतीय पायलट को वापस भेजा। भारतीय दानिश्वर तबके ने मोदी की कश्मीर पॉलिसी को नाकाम करार दिया।
UN सेक्रेटरी जनरल ने भी मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश किया है। मुसल्लह फौज ने 27 फरवरी को कौम के ताउन से मादर वतन का दिफा किया। तमाम खतरात का सामना करते हुए वतन अजीज़ का दिफा किया। DGI-SPR का ट्वीट, कहा पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, वक्त आया तो हर चैलेंज का जवाब भरपूर ताकत से देंगे। ये एक कौम की अददी बरतरी का नहीं बल्कि अज़्म हौसले का था। 27 फरवरी की मुनासबत से मलीर कैंट में तकरीब का इनेकाद, मुख्तलिफ जामियात के तलबा की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तानी साख्ता टैंक्स की सलाहियतों का अमली मुजाहरा पेश किया गया। तलबा तालिबात को पाकिस्तान आर्मी और पाक फ़ज़ाई के हवाले से आगाही दी गई। दीगर सामाने हर्ब की नुमाइश भी मुनक्किद की गई। अफ़वाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए रावला कोर्ट में रैली और जलसा-ए-आम, अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। 27 फरवरी पाकिस्तानी कौम की सरबुलंदी और सरफराजी का दिन है। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने पूरी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं कि पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन का दाई है। वज़ीर आला पंजाब का कहना है कि पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने जुर्रत की नई तारीख रकम की। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन भारत के 2 जंगी तैयारों को गिराकर मोदी सरकार को सरप्राइज़ दिया। फयाज चौहान कहते हैं कि अभिनंदन को खैर सगाली जज्बे के तहत वापस भेजना वज़ीर आज़म इमरान खान की सफारती फतह थी। पाकिस्तान ने रहती दुनिया तक भारत को पैगाम दे दिया कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से न देखे। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज की जमानत पर रिहाई की रोबकार कोर्ट लखपत जेल पहुंचा दी गई। हमजा शहबाज की किसी भी वक्त रिहाई का इम्कान, मरियम नवाज भी कोर्ट लखपत जेल पहुंच गई। कहती हैं हमजा शहबाज ने बहादुरी से झूठे मुकदमात का सामना किया। अल्लाह करे हमजा शहबाज हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहे। एक हल्का खोलने पर हुकूमत की चोरी पकड़ी। अब असल चोर के पोल खुल रहे हैं। डस्का इलेक्शन के बाद लॉन्ग मार्च की तैयारी शुरू हो गई। PTI अरकान अपने उम्मीदवारों को वोट देने के लिए तैयार नहीं। इमरान खान की अब दोबारा कामयाबी का इम्कान नहीं। हो सकता है कि लॉन्ग मार्च की जरूरत ही पेश न आए। हमजा शहबाज की जेल से रिहाई कौम को मुबारक हो। वोट चोर सिलेक्टेड हुकूमत की कैद से आवाम को भी जल्द रिहाई मिलेगी। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि हमजा शहबाज ने इमरान खान के बदतरीन सियासी इंतकाम का जुर्रत से मुकाबला किया। हमजा शहबाज सियासी इंतकाम के खिलाफ मुजाहमत की अलामत बन गए। क्या हमजा शहबाज की 20 माह कैद नाहक का मदावा हो सकता है? खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की जान नालायक और नाअहल हुकूमत से छुड़वाएंगे। बिलावल भुट्टो का कोहाट में जलसा-ए-आम से खिताब, कहा कि धांधली ज़दा हुकूमत ने गरीब से हुकूक छीन लिए। साबित हुआ अवाम PTI के साथ नहीं PDM के साथ हैं। पूरे पाकिस्तान के ज़िमनी इलेक्शन में PDM ने हुकूमत को शिकस्त दी। हम इन्हें इस्लामाबाद में भी ललकार रहे हैं। आलमी इदारे कहते हैं PTI हुकूमत में करप्शन ज़्यादा हुई। जब सबके लिए यकसा कानून होगा तो करप्शन का नासूर ख़त्म होगा। सेनेटर शमीम आफरीदी और उनके बेटे MP अमजद आफरीदी का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। सेनेट इलेक्शन में बिला मुकाबला मुंतखब होने वाले PTI के उम्मीदवार ऑन अब्बास बप्पी के एजाज़ में तकरीब। उस्मान बुज़दार की ऑन अब्बास को मुबारकबाद। कहते हैं हमारी बेहतरीन हिकमत अमली से पंजाब में सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हुए। तहरीक इंसाफ सेनेट की अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी। अपोजिशन ने हमेशा नोटों की सियासत को परवान चढ़ाया। गवर्नर पंजाब कहते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी समेत PDM के तमाम उम्मीदवार इस्टेब्लिशमेंट की गैर जानिबदारी तस्लीम कर रहे हैं। सियासी मफादात के लिए किसी को भी इदारों को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। मौजूदा और गुज़िश्ता तमाम हुकूमतों ने जनूबी पंजाब सूबे का वादा किया मगर पूरा नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि जनूबी पंजाब की फसल शदीद मुतासर हुई है। इस खित्ते का किसान तबाही के दहाने पर आ गया। जनूबी पंजाब में बेरोजगारी आम हो गई। लोगों के चेहरों से हुकूमत ने मुस्कुराहटें छीन ली। पाकिस्तान पर ऐसा तबका मुसल्लत है जो सलाहियतों और विजन से महरूम है। कोरोना से ज्यादा इस हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज ने मुल्क का नुकसान किया। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख और समीर शेख की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। ATC ने फैसला पीर तक मौखर कर दिया। हलीम आदिल शेख और समीर शेख पर 2 मुकदमात
मेमनकोट थाने में दर्ज हैं। जलाओ घिराव, हवाई फायरिंग और कार सरकार में मुदाखलत समेत दहशतगर्दी के दफात शामिल हैं। लाड़काना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में 6 करोड़ रुपए की खुर्द-बुर्द का रेफरेंस। एहतसाब अदालत ने डिप्टी कमिश्नर कंबर जावेद जागीरानी समेत 11 मुल्जिमान को 7 साल कैद की सजा सुना दी। तमाम मुल्जिमान को गिरफ्तार करके सेंट्रल जेल मुंतकिल कर दिया गया।